कर्नाटक में कांग्रेस के एक आदेश के बाद से मोदी सरकार को बड़ी मिर्ची लगने वाली है। आपको याद होगा कि कैसे कर्नाटक चुनाव के समय जब कांग्रेस ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो बजरंग दल को बैन कर देंगे, उसके बाद खूब बवाल मचा था, भाजपाइयों ने खूब विरोध किया था और तो और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने इसका विरोध किया था। लेकिन अब जो आदेश निकलकर सामने आया है कर्नाटक में, वो भी कांग्रेस की तरफ से, वो आग में घी डालने वाला है। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कर्नाटक में बकरीद को लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, पुलिस को क्या निर्देश दिए गए हैं और इस निर्देश देने या यूं कहें आदेश देने के बाद से कैसे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। एक एक करके आपको सारी खबरें दिखाएंगे। सबसे पहले मैं खबर की शुरुआत करती हूं TV9 भारतवर्ष की खबर से। इस खबर में देखिए लिखा हुआ है कि बकरीद पर मंत्री प्रियांक खड़गे ने बजरंग दल को दी चेतावनी, कर्नाटक पुलिस को कहा कि पीट कर जेल में डालो। तो बजरंग दल और जो गौ रक्षक हैं उनको पीट कर जेल में डालने के निर्देश दिए गए हैं, आदेश दिए गए हैं पुलिस वालों को। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं प्रियांक खड़गे और कर्नाटक सरकार में मंत्री भी हैं। उनका कहना है कि जो भी किसी भी तरीके से शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करता है उसे तुरंत गिरफ्तार करो, उस पर कार्रवाई करो और पीट कर जेल में डाल दो। जब से ये आदेश निकलकर सामने आया है तब से बवाल मच गया है और तो और अब सवाल भी किया जा रहा है कि अब मोदी जी क्या करेंगे। मामला आपको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलती हूँ। इसके लिए आपको एक खबर दिखाती हूँ। खबर देखिएगा, इसमें है, ये नव भारत टाइम्स की खबर है। इसमें लिखा हुआ है कि मोदी ने रैली में बजरंग बली का नारा लगाकर कांग्रेस को चिढ़ाया, कर्नाटक में 2 दिन में बदल गया मेन मुद्दा। तो कर्नाटक में कैसा नारा लगाया था, एक बार छोटा सा चंक है, वीडियो देखिए। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। तो आप देख सकते हैं कि बजरंग दल को कैसे बजरंग बली से कनेक्ट किया गया और कर्नाटक में मुद्दा बनाने की कोशिश की गई कि ये लोग बजरंग दल को नहीं बल्कि बजरंग बली को बैन करना चाहते हैं। जहां एक तरफ राहुल गांधी जनता के मुद्दों पर बात कर रहे थे, कर्नाटक चुनाव के दौरान बसों में आप देख लीजिए चढ़े हुए थे, लोगों से जाकर मिल रहे थे, लगातार जमीनी मुद्दों पर जुड़े हुए थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी एजेंडा बजरंग बली को बनाने की कोशिश की। जैसे ही कांग्रेस ने कहा कि बजरंग दल को बैन कर देंगे, अपने मैनिफेस्टो में लोगों से वादा किया कि अगर हम सत्ता पर आए तो ये बजरंग दल बैन हो जाएगा, वैसे ही बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया गया। जैसे बजरंग दल नहीं बल्कि बजरंग बली को बैन करने की कोशिश की जा रही हो। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कर्नाटक की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस एजेंडे को और भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से नकारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा तक हार गया। राहुल गांधी का पीएम मोदी की रैलियों से ज्यादा स्ट्राइक रेट तक निकलकर सामने आया और वोटिंग के नतीजे तो आप जानते ही हैं। फिलहाल अब उससे एक कदम आगे का फैसला सुनाया गया है। अब तो सिर्फ बजरंग दल को बैन नहीं बल्कि जेल में डालने का निर्देश दिया गया है, वो भी पीट कर। अब पूरा मामला क्या है, आगे की खबर आपको बताती हूँ। खबर देखिए TV9 भारतवर्ष की कि क्या पूरा मामला है और क्या निर्देश दिया गया है। इसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस निर्देश के सामने आने के बाद से क्या बवाल खड़ा हुआ है। देखिए TV9 भारतवर्ष की खबर में लिखा है कि बकरीद से पहले कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। खड़गे ने अप्रत्यक्ष रूप से बजरंग दल और गौ रक्षकों को कड़ी चेतावनी देते हुए पुलिस अधिकारियों को कहा है कि जो लोग कानून अपने हाथ पे लेते हैं और कहते हैं कि वो इन दल से हैं, यानी कि बजरंग दल से हैं या फिर कि गौ रक्षा दल से हैं, कहते हैं तो तुरंत उनको पीट कर जेल में डाल दो। लिखा है कि उन्होंने कहा कि लोगों को पीट कर जेल में अंदर डाल दो। दरअसल बकरीद में 1 हफ्ते से कम का समय बचा है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक के सूचना व जैव प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खड़गे ने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि वो गौ रक्षा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तो आप देख सकते हैं
कि कैसे प्रियांक खड़गे ने सख्त लहजे में कहा है कि जो भी कहे कि मैं गौरक्षा दल से या फिर कि बजरंग दल से जुड़ा हूं, उसको उठाकर जेल में डाल दो और पीटो अलग से। ऐसे में कांग्रेस ने सख्त कदम इसलिए उठाए हैं क्योंकि हर बार जब भी कोई त्योहार आता है बवाल मचता है। ऐसे में कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। लेकिन सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, क्योंकि ये लोग कथित तौर पर बजरंग बली से ज्यादा बजरंग दल को कितना प्रोटेक्ट करते हैं आप अच्छे से जानते हैं। फिलहाल आदि पुरुष का तो आप लोग को मामला याद ही होगा कि बजरंग बली को लेकर किस तरीके के जब डायलॉग बुलवाए गए तब तो किसी बीजेपी नेता ने विरोध किया नहीं, लेकिन हाँ, अगर मामला बजरंग दल से जुड़ा होता है तो तुरंत प्रोटेक्ट किया जाता है। कैसे प्रोटेक्शन दिया जाता है, इसके लिए एक और खबर आपको दिखाती हूँ। खबर देखिए आप पंजाब केसरी की। इसमें लिखा है कि इंदौर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, थाना प्रभारी लाइन हाजिर, एडीजी करेंगे जांच। तो एडीजी लेवल का अधिकारी इसकी जांच करेगा। जब बजरंग दल किसी भी तरह का कथित तौर पर हुड़दंग करता है या फिर कि गुंडई पर उतर आता है तो पुलिस वालों को ही लाइन हाजिर कर दिया जाता है। बता दूं, सिर्फ ये मध्य प्रदेश का मामला नहीं है, उत्तर प्रदेश से भी ऐसी ही खबरें निकलकर सामने आती हैं। कई बार ऐसा हुआ है, एक मामला तो यहाँ तक निकलकर सामने आया कि बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो थाने में घुस गए और थानेदार तक से बदतमीजी की। उसके बाद जब थानेदार ने कार्रवाई की तो योगीश प्रशासन में थानेदार को ही लाइन हाजिर कर दिया गया। तो ऐसे में आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि किस तरीके से इस बजरंग दल को प्रोटेक्ट किया जाता है। और सबसे ज्यादा यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जब बजरंग दल को बैन करने की बात उठती है तो जय बजरंग बली के नारे लगाते हैं। वैसे ये ना उत्तर प्रदेश है ना मध्य प्रदेश है, ये कर्नाटक है। कर्नाटक में ये अच्छे से समझते हैं लोग कि कैसे परेशान किया जा रहा है और इस परेशानी से कैसे निपटना है। फिलहाल सरकार भी इसी दम पर बनाई गई है कि बजरंग दल को बैन कर देंगे और किसी भी तरह का धार्मिक जो सौहार्द है वो नहीं बिगड़ पाएगा। कितना परेशान होते हैं लोग, किस तरीके से बवाल मचते हैं, इसके लिए इसकी वानगी पेश करती कुछ खबरें आपको याद भी दिला देते हैं अगर आपको नहीं याद है। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। इसमें लिखा है कि गैर हिंदू को काम देने के शक में गरबा पंडाल आयोजकों की पिटाई, सिक्योरिटी गार्ड को भी नहीं बख्शा। एक और खबर देखिए आज तक की कि मुस्लिम युवकों को नवरात्र पंडाल में जाने की न दे इजाजत, बजरंग दल वीएचपी का फरमान। एक और खबर देखिए, खबर दर खबर देखिए और समझ जाइए कि क्यों ये फैसला लिया गया और क्यों बकरीद के पहले ये आदेश पुलिस वालों को दिया गया है। एक और खबर है लल्लन टॉप की खबर देखिए। इसमें लिखा है कि गरबा देखने आया था मुस्लिम युवक, बजरंग दल वालों ने मारपीट की। तो पहले ऐसा नहीं था कि आप गरबा पंडाल में नहीं जा सकते हैं या फिर कि शोभा यात्रा में नहीं जा सकते हैं। हिंदू मुस्लिम जो चाहे जहां चाहे वो वहां जा सकता था, किसी भी त्योहार में शामिल हो सकता था। और खबरें तो यहाँ तक थी, मामले तो यहाँ तक थे कि मुस्लिम लोग भी हिंदुओं का त्योहार मनाते थे। लेकिन फिलहाल अब जैसे हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई खड़ी की जा रही है, उसके बाद किस तरीके से अब सिनारियो सेट हो रहा है और किस तरीके से आसपास का माहौल बदलता जा रहा है, ये खबरों में साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको एक और खबर भी याद दिला देती हूँ, जहांगीरपुरी, वो भी आपको याद होगा कि कैसे बिना इजाजत के शोभा यात्रा निकाली गई और बाद में बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर रोकने के लिए कई बार निर्देश दिए गए लेकिन नहीं रुके, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने के बावजूद ऐसा बुलडोजर चला कि अंजना ओम कश्यप तक बुलडोजर पर चढ़ गई। उसके बाद कितनी फजीयत हुई आप अच्छे से जानते हैं। इसीलिए कांग्रेस ने पहले से ही कमर कस ली है कि शांति व्यवस्था को बहाल रखा जाए। इन सबके बीच इतना तो साफ है कि इस आदेश से बवाल मचने वाला है। इस आदेश पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि जो आदेश दिया गया है कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की तरफ से, कांग्रेस के मंत्री की तरफ से, ये कहां तक वाजिब है? फिलहाल इस आदेश पर और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बजरंग दल को प्रोटेक्ट करती है और कांग्रेस उसी पर लगातार प्रहार कर रही है, उस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।